तो कुछ दिनों पहले मैंने एक पोल डाला था कि विच वीडियो यू गाइस वांट, जिसमें से 100 में से 100% वोट आए थे साइंस ऑफ एलीट जेनेटिक्स पे। सो हियर आई एम। हाँ, माने कि एक वोट आया था, पर जो भी है, तो जो वो एक बंदा इस वीडियो का इंतज़ार कर रहा था, हियर इट इज़। पर उससे पहले डिस्क्लेमर, अगर तुम्हारी इस वीडियो में जेनेटिक्स अच्छे नहीं आते हैं या तुम्हारी जेनेटिक्स बेकार वाली साइड में आता है, जो कि मैं एंड में बताऊंगा बाय द वे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहाने मार के घर में बैठे रहो, जिम ना जाओ। ये बिल्कुल भी बहाने के लिए नहीं यूज़ कर सकते तुम। अगर तुम्हारे जेनेटिक्स ख़राब में भी आ जाते हैं, देन यू कैन स्टिल कॉम्पनसेटेड बाय योर एनवायरनमेंट। तो अपनी डाइट अच्छी करके, अपनी स्लीप अच्छी करके, अपनी रिकवरी अच्छी करके इन सब चीज़ों को कॉम्पनसेट कर सकते हो। तो इस एक चीज़ पे अड़ के मत बैठ जाना कि क्या कहते हैं, मेरे जेनेटिक्स काफ़ी ख़राब है, मैं मसल बिल्ड नहीं कर सकता, है ना। तो जब अब डिस्क्लेमर दे दिया है, तो फर्स्ट पॉइंट जो कि है मायोस्टैटिन जीन डेफिशिएंसी, तुम गूगल पे सर्च करके देखो इसे एक बार एंड यू विल सी एक्सट्रीमली जैक्ड क्रीचर्स, चाहे फिर वो एनिमल्स हो चाहे इंसान। अब जिस भी चीज़ में मायोस्टैटिन जीन की डेफिशिएंसी होती है, उसको ये लगा लो उसकी बॉडी कभी रोकती ही नहीं है मसल बिल्ड करने से। मायोस्टैटिन को तुम ब्रेक की तरह लगा सकते हो। जब तुम्हारी बॉडी मसल बिल्ड नहीं करना चाहती तो ब्रेक दबा देती है, राइट, क्योंकि हमारी बॉडी नहीं चाहती कि हम ज़्यादा मसल बिल्ड करें। मायोस्टैटिन जीन डेफिशिएंसी मेरे को लगा थोड़ी कूल चीज़ है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दी। ये काफ़ी रेयर है, तुम में से ये लगा लो 100% लोगों में नहीं होगी, क्योंकि मेरी ऑडियंस स्मॉल है ना। पर अपने सेकेंड रियल साइन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स। फास्ट ट्विच मसल फाइबर रिस्पॉन्सिबल होते तुम्हारी किसी भी एक्सप्लोसिव एक्टिविटी के लिए, तुम्हारी एक्सप्लोसिवनेस के लिए। अगर तुम स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तुम स्प्रिंटिंग में अच्छे हो, तुम तेज़ भागते हो, है ना, तुम जंप ऊंचा करते हो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स। तो अगर तुम्हारे मसल फाइबर्स का कॉन्सेंट्रेशन फास्ट ट्विच में ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि तुम मसल बिल्ड भी जल्दी कर पाओगे, है ना। फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स तुम्हें तुम्हारी पोटेंशियल तक पहुँचने में मदद करेंगे। और लास्ट में मैं बात करूँगा कुछ ऐसी मिसकंसेप्शंस की, ऐसी चीज़ों की जो लोगों को लगता है कि काफ़ी अच्छे हैं या काफ़ी बुरे हैं, बट वो उतने अच्छे या बुरे हैं नहीं। इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा तुम सबको, सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड, है ना। नंबर 3 इज़ फास्ट रिकवरी। अगर तुम जल्दी रिकवर कर सकते हो अपने वर्कआउट से, देन यू कैन ट्रेन मोर। एट द एंड ऑफ द डे, बिल्डिंग अ गुड फिजिक इज़ ऑल अबाउट रिकवरी। अगर तुम अच्छे से रिकवर हो पाते हो, मतलब तुम्हारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर रही है, यू कैन बिल्ड मसल फास्ट। तुम और भी वर्कआउट ऐड कर सकते हो, है ना। नंबर 4 स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। अगर तुम्हारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स कि तुम कंसिस्टेंटली वर्कआउट कर पाओगे, तुम्हें बीच में बीमारी नहीं होगी ज़्यादा। एंड आई कैन नॉट टेल यू कि मैं कितना परेशान हुआ हूँ इससे, कि जैसी मेरी प्रोग्रेस थोड़ी ज़्यादा होती है मैं बीमार पड़ जाता हूँ, राइट। ये तुम्हारा खांसी हो गया, ज़ुकाम हो गया, इट्स सो अनोइंग। सो अगर तुम्हारी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, देन इट्स अ ब्लेसिंग। और स्ट्रॉन्ग नहीं है तो तुम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उसे, पर जिन लोगों का नेचुरली स्ट्रॉन्ग होता है, देन इट्स रियली गुड। नंबर 5 नेचुरली हाई टेस्टोस्टेरोन। अब तुम्हें पता कैसे चलेगा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन नेचुरली हाई है या नहीं? इसमें मैंने वीडियो बना रखी होगी शायद, अगर नहीं बना रखी तो यू कैन जस्ट गूगल इट। टेस्टोस्टेरोन हर उस काम को जिसमें एफर्ट पुट होता है उसे वर्थ इट फील करवाता है, अगर वो तुम्हारे स्टेटस को ऊपर ले जाए तो। इन शॉर्ट, अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई है तो तुम्हें वर्कआउट करने में मज़ा आएगा। पर यही इकलौता बेनिफिट नहीं है। हाई टेस्टोस्टेरोन तुम्हें रिकवरी में ही मदद करेगा, मसल भी जल्दी बिल्ड करेगा और तुम्हारा मूड भी अच्छा रहेगा। तो नेचुरली हाई टेस्टोस्टेरोन काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है। नंबर 6 इज़ हाई एंड्रोजन रिसेप्टर सेंसिटिविटी। ये भी टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड है। एंड्रोजन रिसेप्टर्स तुम्हारी बॉडी में होते हैं हर जगह पे, और इन एंड्रोजन रिसेप्टर्स को अनलॉक करने के लिए चाहिए होता है टेस्टोस्टेरोन। तो अगर तुम्हारी बॉडी में एंड्रोजन रिसेप्टर्स ज़्यादा हैं और टेस्टोस्टेरोन कम है, फिर भी तुम्हें हाई टेस्टोस्टेरोन वाली फील आएगी। वेराज अगर तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हाई है पर एंड्रोजन रिसेप्टर्स लो हैं, जो कि वैसे काफ़ी कम केसेस में होता है पर होता है, तो तुम्हें लो टेस्टोस्टेरोन वाली फील आएगी। एंड्रोजन रिसेप्टर काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके टेस्टोस्टेरोन अपना काम कर ही नहीं पाएगा। तो अगर तुम्हारे नेचुरली हाई एंड्रोजन रिसेप्टर्स हैं, देन यू आर ब्लेस्ड। नंबर 7 इज़ ग्रेट मसल इंसर्शंस। अब मसल इंसर्शंस ये सिर्फ एस्थेटिक्स के पर्पज़ से अच्छी होती हैं, बिकॉज ये तुम्हें मसल फास्ट बिल्ड करने में तो मदद नहीं करेंगी, तुम्हें फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी मसल बिल्ड करने के लिए, बट फिर भी देखने में अच्छा लगता है, एस्थेटिक वाइज वर्थ इट है काफ़ी, है ना। नंबर 8 फास्ट मेटाबॉलिज्म एंड ह्यूज एपेटाइट। फास्ट मेटाबॉलिज्म, तुम्हारा फैट जल्दी बर्न हो जाएगा, तुम्हारी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होंगी। ह्यूज एपेटाइट, तुम ज़्यादा खा सकते हो, बल्क कर सकते हो, तो ओवरऑल फ़ायदे में हो। अब जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी,
बोनस सेक्शन जो कि है नेचुरली स्किनी। अगर तुम्हें लगता है कि नेचुरली स्किनी एक एलीट जेनेटिक साइन है या फिर एक अच्छा जेनेटिक का साइन है, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ज़्यादातर केसेस में अगर कोई इंसान नेचुरली स्किनी है तो इसका मतलब ये है कि उसकी एपेटाइट लो है या फिर वो एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है। नेचुरली स्किनी एक बहुत बेसिक चीज़ है, राइट, काफ़ी कॉमन है, ये एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ये बुरा नहीं है पर बेसिक है, डिफ़ॉल्ट है, इट्स नॉट एन एलीट साइन ईदर। नंबर 2 इज़ स्किनी फैट, ये बुरा है। स्किनी फैट पर लाइफस्टाइल्स का रिजल्ट है, ख़राब डाइट का रिजल्ट है ना, और कुछ तुम्हारे एंसेस्टर्स का भी। अगर तुमने मेरी स्किनी फैट वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा तुम इसे एक बार जाके देखो अगर तुम स्किनी फैट हो तो। पर अच्छी खबर ये है कि स्किनी फैट को रिवर्स करा जा सकता है पूरी तरीके से। इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्किनी फैट बॉडी के संग स्टक हो पूरी ज़िंदगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 3 इज़ लो डोपामाइन सेंसिटिविटी। अब डोपामाइन क्या कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मूड के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए, है ना, मोटिवेशन के लिए। तो अगर तुम्हारा डोपामाइन लो है तो तुम कंसिस्टेंट ही रहोगे, तुम्हारा मूड ही नहीं करेगा जिम जाने का, राइट। अभी ख़राब कैसा होता है, सारे दिन रील स्क्रॉल करना, गेम खेलते रहना, ये सब काफ़ी बड़ा रीज़न है तुम्हारे डोपामाइन सेंसिटिविटी का लो करने के पीछे। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो इसके बारे में मैं अलग सी वीडियो बना सकता हूँ इफ़ यू वांट, बट या फॉर नाउ दैट्स इट, पीस आउट।